आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया, कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 9,200 अरब रुपए अवाम को जेबों से निकालने दिए जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,963 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमत आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। तरक्याती कामों पर 1,150 अरब रुपए लगेंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब मुख्तस। बजट खसारा 6,000 अरब होगा। गरीबों का बजट ही नहीं, अमीरों के लिए आया। पाकिस्तान में बिजली महंगी, बिजली के बाद रेडिएशन मारे जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? उनको पता नहीं है कि गरीब की क्या तनख्वाह है। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, इतनी मांगे लगी, गरीबों के लिए कुछ बटे में रखा ही नहीं है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को कि कभी वो गरीब का भी सोच लें, अपने मफादात के लिए ये सब एक है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया है उसकी वजह से हमारा जो मेकअप है स्पेशली, और जो बच्चों का खुश्क दूध है, चॉकलेट्स है, इसके रेट्स में काफ़ी इजाफा आ गया। उन सब पे प्राइसेस बढ़ गई हैं और अगर गवर्नमेंट ने नहीं भी बढ़ाई तो बाकी चीज़ों के प्राइसेस देख के बाकी लोगों ने अपनी खुद ही प्राइसेस बढ़ा दी हैं। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक वो 30% होगा। 17 से 22। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन 17% बढ़ाई जाएगी। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। बदकिस्मती से जब हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो हमारी इकॉनमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान हुआ। IMF की तमाम शराइत मनो अन तस्लीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि IMF के साथ मुआहिदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तिहान IMF से मुआहिदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज का एक रहनुमा असूल है। और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सुपर टैक्स की हद में तब्दीलियां। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लागू होगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा और 30 से 35 करोड़ आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। कार्ड्स के जरिए पेमेंट पर टैक्स की शरह 1% से 5% बढ़ा दी गई है। कैफे, फूड, पार्लर, आउटलेट्स पर खाना खाने पर भी टैक्स लगेगा। जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के तकरीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं। 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स ये चार्ज करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके और मिडिल क्लास के लिए बजट में कोई रिलीफ नहीं। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स आयद होगा और सोलर पैनल के खाम माल पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे पर कोई टैक्स लगाया और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गैर मुल्की मुलाजमीन भी रखे हुए हैं। मुलाजमीन को $6,000 तनख्वाह दी जा रही है। ऐसे अफराद पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए।
रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से ज्यादा रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराहत का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी में खरीदी गई जायदाद पर टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र कार्ड की कैटेगरी में डायमंड कार्ड का इजरा करने की तजवीज़। कार्ड $50,000 से जायद भेजे जाने वालों को जारी किया जाएगा। तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़। ये रियायत इंफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए जरूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल हो। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40% का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी। खवातीन की तरक्की के लिए 5 अरब रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात को वसाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब मुकर्रर। 5 अरब स्कॉलरशिप्स की मद में फराहम किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। जरी कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है जरी कर्जे। अगले माली साल में वजीर आजम ने फैसला किया है कि 50,000 जरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किसानों के लिए कर्जों की हद 1800 अरब बढ़ाकर 2200 अरब मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज ज़राई आलात पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। फ्री लॉन्सर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार। IT कंपनीज को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया। 1300 सीसी गाड़ियों पर टैक्स में 7% इजाफा। हैवी और कमर्शियल व्हीकल पर कस्टम ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। सदर वज़ीर आज़म, काबीना, अराकीन और सरकारी ऑफिसर्स के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शमसाब सर, ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी, पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी? देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। क्या सस्ता क्या महंगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। विफाकी बजट पर बोल्ड न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े पैनल के साथ माहिरीन मुआशियात ने अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया। जो तजावीज़ दी थी टैक्स से रिलेटेड तो बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया है और हम उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बिजनेस के ब्याह पे हम देख लें, बिजनेस कम्युनिटी के ब्याह पे जो हमने तजावीज़ दी हैं तो उस ब्याह पे बिल्कुल भी कोई टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है। ताजरों और सन्नतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। एजाज आफरीदी कहते हैं कि बजट में कारोबारी तबके के लिए कुछ नहीं रखा गया, नए टैक्सेस की भरमार की गई। इतने टैक्सेस पहले कभी नहीं थे।
जीडीपी की शरह नमू 1971 के बाद कम तरीन है। असद उमर का ट्वीट लिखा, मुआशी तबाही तबाहकुन है। दोबारा सोचने, दोबारा तरबियत देने और बहाल करने का वक्त है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हुजम 2100 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफा भी मुतवक्के है। तरक्याती बजट में कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब से जायद रकम मुख्तस और आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का फोकस 2022 की बारिशों और सैलाब के दौरान तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की बहाली पर रखा गया। जहांगीर तरीन और परवेज खटक में राबिते मामला तय पा गए। परवेज खटक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रजामंद। परवेज खटक को अहम ओहदा दिया जाएगा। उधर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं हो सकता है कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। किसी सियासी इंजीनियरिंग का पता नहीं, सब अपनी मर्जी से नई पार्टी में जा रहे हैं। माजी में 3-4 पार्टियां बदल चुके हैं, एक और बदल भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आसिफ जरदारी और दीगर मुलाजिमीन के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस। एहतसाब अदालत लाहौर ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिया। आसिफ जरदारी, फरियाल, तालपुर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुलजमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। बिलाल शेख के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। तूफान बिपार जोए ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। समुद्री तूफान कराची से 1000 किलोमीटर दूर है। तूफान की समत तब्दील होकर शुमाल मशरकी यानी कराची की तरफ हो गई है। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।